हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज किसको वेलकम करेंगे बेटा हम? वेरी गुड। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन इज नथिंग बट द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव। बट बिफोर दैट एक 2 मिनट मुझे रिकॉल करने दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। नाउ एवरीबॉडी नोट डाउन द हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 4। इट्स वेरी सिंपल, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू डेरिवेटिव। थोड़ा बहुत हमको याद रखना है, बाकी तो पूरा सिंपल है। आप पहले 5 मिनट रिकॉल करेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव, e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स, कांस्टेंट x टू द पावर n। मैंने क्या नहीं पूछा? वेरी गुड, रूट एक्स। नाउ द नेक्स्ट इज हम ये बोलेंगे। वेरी गुड। पहला रूल क्या है हमारा? प्लस माइनस में डेरिवेटिव। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चेन रूल अप्लीकेबल कब होता है? वेरी गुड। जो भी टर्म एक्स की जगह न्यू रहती है वहां पर हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएट। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट क्या था? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या था? पूरा सेम डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। फर्स्ट एक एक टॉपिक कवर करेंगे हम। पहले लिख लो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही क्या रहता है? स्लोप। राइट डाउन, ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू dy बाय dx। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इतना हेडिंग डाल दो। तुम लोग को ठंडी नहीं लग रही क्या बेटा? तुम्हें कौन सा होना? दिस। हाँ, चलो अब इसमें हेडिंग लिख दो पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक जस्ट अ मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? लेट मी चेक। हाँ ठीक है। अब लिखो सेकंड। स्लोप पॉइंट फॉर्म। Slope point form is given by y minus y1 is equal to m into m is nothing but the slope, and slope is nothing but अब टेंजेंट का यानी स्लोप कैसा रहता है? dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन। मैं इसका रीजन बताती हूँ। बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो परपेंडिकुलर रहता है, इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। एक एक एग्जाम्पल हम करेंगे एवरी टाइप के। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। राइट डाउन एग्जाम्पल फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल।
इस टाइप के भी पेपर में आए हुए हैं, कोई भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक से उससे रिलेटेड पेपर में तो आना ही है वैसे। अब देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट के लिए भी हमको रिक्वायर्ड है स्लोप, और नॉर्मल के भी लिए भी रिक्वायर्ड है स्लोप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका स्लोप, ठीक है। चल अब निकालेंगे हम स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx। क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएट ही करना है हमको, डायरेक्ट बता दोगे, वेरी गुड, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में ये जो पॉइंट है इसका हम यूज करेंगे क्योंकि गिवन है, हमने अपने मन से नहीं लिखा। एट 1,3 का मतलब x इज 1, y इज 3, बट यहाँ y है ही नहीं तो पुटअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम x की जगह 1 लेंगे, यानी कितना आ गया 5। ये हमको मिल गया स्लोप। अब हमारे पास में एक स्लोप है, एक पॉइंट है, so we can use slope point form to find the equation of tangent और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों भी निकाल सकते हैं हम एट ए टाइम। समझ में आया सभी को? ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो हमारे पास में m है 5 और पॉइंट कितना है हमारे पास में 1,3। अब देखो हमारे पास में एक स्लोप है, एक पॉइंट है, देन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? dy बाय dx इंटू dy बाय dx यानी स्लोप। आपने m लिखा तो भी चलता, ऐसा कुछ नहीं कि m नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ ये है हमारा, यहाँ लिख दो चाहे तो dy बाय dx, ये आएगा x1 y1। हाँ तो बोलो बेटा कृष्णा, अब हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 वेरी गुड, इक्वल टू, आप ही कंटिन्यू करो, बोलो बेटा 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1। वेरी गुड, ये क्लियर हुआ क्या? नाउ ब्रैकेट ओपन एंड सिंप्लीफाई। हाँ तो क्या आ रहा अभी देखो हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू, क्लियर है? अब इसको रीअरेंज करो विनीत। हाँ हाँ, और ऐसा लिख सकते हैं हम, तो द रिक्वायर्ड आंसर इज, कुछ गलत नहीं लिखा ना, आई एम सॉरी मैंने गलत लिखा। क्लियर हुआ क्या? और इसको बनाओ बॉक्स और उसके नीचे लिखेंगे हम दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम किसका आ गया था खुद से, कोई हम तो पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, सिर्फ टैली करो आप। वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, ध्रुवल। ज्ञानेश्वरी फाउंडेशन में कहाँ थे बेटा? मैम थी ना। नहीं, मुझे तुम्हारा इधर नहीं आ रहा था, पहले दिखे मुझे, तुम बीच में नहीं दिखे। नहीं मैम, थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हो गई थी गलती से, हाँ मतलब वो नेटवर्क इशू की वजह से। वही बट तो मेरा बाद में ज्वाइन किया था। वही मैं बोल रही थी कि हाँ मुझे पहले दिखे फिर नहीं दिखे। ये क्लियर हुआ क्या, यस और नो? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी मैंने गलत बोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अंडरस्टूड? हाँ अब देखो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 है, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। नहीं बेटा, थोड़ा गलत हो गया ध्रुवल, -16। राइट, x प्लस 5y माइनस 16 आपका आया क्या सभी का? स्लोप ऑफ नॉर्मल अंडरलाइन कर लो।
स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा विनीत? वेरी गुड, -1/dy/dx। ये सबने राइट लिखा क्या? महिमा, उन लोग, अथर्व, मोहित, इसके बाद क्या लिखूं? वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या लिखेंगे? तीशा, सॉरी, टीशा बोलो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम? मैम -1/dy/dx हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 - dy/dx। क्लियर हुआ सभी का? तो y1 कितना है हमारा? 3 और x1 5 इधर लेके जाओ। जस्ट रीअरेंज। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझे या समझाओ? सभी का आ रहा है क्या बेटा? एक सेम आप लोग करो, मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो मैं आगे बढ़ाती हूँ। इधर किसी को कोई डाउट है बेटा? इधर आप लोग, हाँ, ऑनलाइन में किसी को भी कुछ पूछना है तो अनम्यूट एंड सुजाता, एनीबॉडी? अभी मैं लिखती, हाँ ठीक है। अब थर्ड वाला करेंगे, हाँ, सेकंड नहीं करना है, थर्ड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वही क्वेश्चन। Everyone do it by yourself, don't copy paste. For any query, unmute and ask. अच्छा, सपोज हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से टाइप को बिलोंग कर रहा है, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट नाउ टेल मी, ये क्वेश्चन कौन से टाइप को बिलोंग कर रहा है? इम्प्लिसिट, वेरी गुड। सभी को आ रहा है खुद से? अब मुझे बताओ, ये राइट आया क्या? प्रोडक्ट टूल अप्लाई किए, ये डिवाइड बाय dx राइट आना चाहिए। सभी का आ गया बेटा? इधर एवरीवन, सिमरन, कृष्णा, वेरी गुड, ध्रुवल, टीशा, आपका आया?
प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, एक्स वाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ वाई स्क्वायर का dy बाई डी एक्स। समझ में आया? यही मिस्टेक होगी आपकी। वाई स्क्वायर कहेंगे 2y dy बाई डी एक्स। अथर्व, अथर्व आंसर। मोहित, साहिल, आप मुझे बताओ, आप वैल्यूज पुट अप करेंगे, कितना आ रहा है? ये राइट आया क्या? बेटा इधर सभी को आ रहा है कि मुझे डिटेल बताना है क्या? दिव्या, अनुष्का, मनस्वी, कृष्णा आपका आ गया, वेल डन। टीशा, पुनीत, मैम टेंजेंट का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 वेरी गुड, राइट। टेंजेंट का देखो, नॉर्मल x माइनस वाई इक्वल टू 0। वेरी गुड ध्रुवल, वेल डन। तुम्हारे सबके आ गए क्या? एवरीवन, बेटा आपको क्या डाउट है? हाँ आप बॉयज में सबके आ गए, खुद से पूरा कंप्लीट, पूरा सेम। मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने आंसर से लिखे। नाउ टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नहीं, फॉर्मूला, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। लिखो नेक्स्ट। तुम समझे क्या? विनीत, उनको बताओ तो एक मिनट, तुम्हारी बुक प्रोडक्ट रूल गलत हो गया होगा नहीं तो। चलो राइट डाउन नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊंगी, अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको मिस्टेक समझी क्या बेटा उनको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अवॉइड मिस्टेक, सिंपल सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि +1 इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, लाइक दिस वेयर द tangent is parallel to अब स्टॉप राइटिंग, एक प्रॉब्लम समझ लो, सेकंड आप लोग करना। मुझे बताइए प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स में और इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ वेरी गुड, यू आर करेक्ट, पॉइंट्स आर नॉट देयर। मेन फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? पॉइंट्स नहीं है। पहले तो मैं डायरेक्ट बोला था द गिवन पॉइंट्स आर लाइक दिस, जो भी होंगे 1 0 2 1 व्हाटएवर, बट हियर द पॉइंट्स आर नॉट देयर एंड व्हाट इज गिवन, द टेंजेंट इज पैरेलल। अंडरस्टूड? अब ध्यान दो, लिखो मत। अब देखो ये जो भी टेंजेंट है इस लाइन को पैरेलल है, this tangent is parallel to this line. It means that if the two lines are parallel, it means that their slopes are equal.
एक मिनट, अब वापस पीछे जाओ बैक में, यहाँ लिखो द इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel, then their slopes are equal. That is m1 equal to m2. अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है, इट मीन्स दैट देयर स्लोप्स आर इक्वल। आप ध्यान दो, अब देखो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, एक तो पॉइंट और दूसरा स्लोप। अगर दोनों हमारे पास में अवेलेबल है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल। अब देखो, अब हमारे पास में पॉइंट नहीं है तो कुछ तो अज्यूम भी करना ही पड़ेगा ना। क्या लेंगे हम, x1 y1 लिखो, लेट p ऑफ x1 y1, क्योंकि हमें xy नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी वो xy अलग कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है, x1 y1 लो, a b लो, कोई भी पॉइंट्स लो। लेट p ऑफ x1 y1 be the point on the curve, be the point on the curve, because here the points are not there. ठीक है, अब मुझे बताओ y कितना गिवन है हमें, तो अब मुझे बताओ dy बाय dx कितना हो गया। अब मेरे पास में पॉइंट एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता, अभी मुझे x1 y1 ही पता है, तो मैं लिखूंगी dy बाय dx एंड x1 y1। ये क्लियर हुआ क्या सभी को, बिकॉज द पॉइंट्स आर नॉट देयर। अगर पॉइंट्स नहीं है तो मैं स्लोप नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर स्लोप पता है, पॉइंट्स पता है, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या करेंगे हम, वेरी गुड, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के भी स्लोप सेम हो जाएंगे। अंडरस्टूड, द गिवन पैरेलल लाइन इज, क्या है गिवन पैरेलल लाइन हमारी, हाँ। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है लाइन का स्लोप निकालना। वेरी गुड, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। फोर आया क्या देख लो। हाँ बेटा, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, पर ये बहुत बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है ये वाला, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब 1 और 2 को मैं इक्वेट क्यों कर सकती हूँ, बिकॉज द tangent and the lines are parallel, it means that their slopes are equal. अब सेंटेंस लिखो। आंसर क्या है? हाँ बेटा बोलो ध्रुवन, आंसर बोलो आंसर। 4x minus y plus 1 equal to 0. Very X good. plus 4y minus 38 equal to 0. x प्लस 4y minus 38 equal to 0. वेरी गुड ध्रुवल, 3 क्लास 4 ध्रुवल, बहुत प्यारा बोले बेटा, एंड गुड स्पीड। तुम्हारे आए क्या गर्ल्स, बाप रे जल्दी करो तुम, लोड आ रहा मुझे अभी। हाँ, अब मुझे बताओ इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा विनीत, ये स्लोप मिल गया टेंजेंट का। बाप रे कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट देना। सभी के आंसर्स आ रहे हैं क्या बेटा,
पूर्वी, पूर्वा, कंचन। बेटा इसके बाद क्या करेंगे हम? अब लिखो द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, therefore their slopes are equal, therefore m1 equal to m2, m1 कितना था 2x1, 2x1 is equal to 4, so x1 is equal to 2 आया क्या? रेज योर हैंड। इधर बेटा टीशा, पुनीत, एवरीवन बोलो बेटा। अब मुझे थोड़ी खुशी होगी क्योंकि x1 इक्वल टू 2 मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम? वेरी गुड। y1 कैसे निकालेंगे? क्या था अपना y1? एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी 9 आ रहा क्या? देखो तो। अब देखो पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप कितना है बताइए? 2x1 ना, स्लोप इज 2x1, that is 2 into 2, 4, and the point is 2 comma y minus y1 is equal to m into, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक पेपर में लिख सकते हो, अभी तो डायरेक्ट लिखा तो अभी कोई इतना फर्क नहीं। रिक्वायर्ड आंसर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया क्या? साहिल बेटा इधर, एवरीवन। तुम क्या नाम है बेटा तुम्हारा? याशिका, याशिका कहाँ रहते बेटा? तुम्हारा सबका आ गया क्या? ये हो गया क्या फाइनल? क्या करेंगे अब विनीत? कौन बात बाकी है इसमें? नॉर्मल, वेरी गुड। विनीत पूरा नॉर्मल बताओ तो बेटा। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे बोलो? वेरी गुड। डायरेक्ट लिख दो क्या फिर? y माइनस y1 माइनस 1/, ये क्लियर हो रहा है क्या जो भी मैंने लिखा? ये मैंने सिर्फ स्लोप चेंज करा, बाकी पॉइंट्स तो सेम ही है बेटा। ये सभी को जो मैंने एक हाथ तो सिर्फ डायरेक्ट पे लिखी तो कुछ बुरा लग रहा है क्या बेटा? कृष्णा उन लोग आया क्या आंसर? अनुष्का, 2 अनुष्का, टेकाड़े, एवरीवन, रस्तोगी, वेरी गुड। किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज उतना फ्रैंकली आप खुद रहो, मुझे पूछ सकते हो कि मैडम ये स्टेप आपने जो भी लिखी मुझे नहीं समझ में। तुमको यहाँ तक विनीत समझ में आया? अब क्या करेंगे? हाँ राइट आ रहा क्या देख लो। क्लियर हुआ क्या? पूरा परफेक्ट आया था? ठीक है, अब एक स्टेप का फिर चेंज कर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते। हाँ बोलो बेटा। ये ब्रैकेट ओपन किया ना बेटा? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 4 उधर किया है, समझे बेटा? क्लियर हुआ एवरीबॉडी? सिमरन, टीशा, एवरीवन, मनस्वी, ज्ञानेश्वरी, आंसर आ गए थे? यस मैम। दिव्या। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गेस द क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड, अभी टॉपिक नहीं चेंज किया मैंने। हाँ बोलो क्वेश्चन।
और गेस द क्वेश्चन अथर्व। नहीं नहीं, मैं अभी चेंज कर रही हूँ, उस बुक से नहीं ले रही। गेस द क्वेश्चन। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कल पक्का चॉकलेट दूंगी तुम्हें। अगर मैं भूल गई ना तो मुझे बोलना मैडम अभी आपको घर पे जाना पड़ेगा लाने। हाँ ना बेटा, सच में लाना ही पड़ेगा मुझे। वेरी गुड, कितना प्यारा बोले बेटा, अपनी श्रेया है नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, चलेगा? पॉइंट्स यानी क्या निकालना है बच्चों? बोलो मैडम पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे से बोलो। वेयर द टेंजेंट्स आर, इसी का भाई है, छोटा भाई है, समझे क्या? मैं सच में नहीं पढ़ाऊंगी, आई विल राइट द पॉइंट्स डायरेक्टली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही है। वहां तो भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल। और विनीत कितना अच्छा बोले तुम कि वहां पॉइंट्स मिसिंग है, वेरी गुड। किसी ने भी कुछ भी आंसर दिया मुझे याद रहता है उतना। सभी को आ रहा है बेटा? इधर एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन? मनस्वी, दिव्या, पढ़ाओ या कर रहे हो? अरे सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट्स निकाले, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकाला, तो पहले क्वेश्चन से भी कम ही है, यहाँ से पॉइंट से निकालना। क्या करेंगे सिमरन पहली स्टेप? सिमरन, बोलो बेटा। कंचन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दो आएंगे ना? वेरी गुड पूर्वा, वेल डन। कल पूर्वा और श्रेया को तो पहले देना पड़ेगा मुझे, बाकी किसी को दो या मत दो। ये आएगा बेटा यहाँ तक, इसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट से तो नहीं पता ना, तो लेट x1 y1, तो dy बाय डी एक्स एट ये राइट आया क्या? ये हो गया हमारा इक्वल टू m1, ये क्लियर हुआ क्या? यस और नो? अब क्या निकालेंगे हम, बोलो? स्लोप, स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। 3 आ रहा क्या देख लो? यस और नो? सभी का है क्या ज्ञानेश्वरी? यस मैम।
मैम आंसर क्या है? बोलो बेटा आपका। मैम 2 - 2 और -2/3 -14/27। वेल डन ज्ञानेश्वरी, बहुत प्यारा बोले बेटा। इसके बाद क्या करेंगे विनीत? बस, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे तुम। क्या खाए बेटा? m1 कितना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बहुत डिफिकल्ट है मुझे x1 लिखना। राइट आ रहा है। फैक्टर्स किसके निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमको। -12 क्या रहेंगे? -4 आना चाहिए। वेरी गुड, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, राइटिंग इंप्रूव करो एज वेल एज। ये सबका आ रहा है क्या खुद से? इट्स नन ऑफ माय ड्यूटी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बोलो बेटा अनुष्का। कंचन, फास्ट हो रहा है क्या? स्लो पढ़ाओ। अथर्वा आगे क्या? क्या है बताओ? इसके बाद क्या करेंगे बेटा सिमरन? वेरी गुड, कॉमन क्या निकल रहा है? राइट आ रहा क्या मेरा? देख लो। ये तो क्या है? ये तो गम्मत गम्मत है बेटा। मोहित आए क्या आंसर? सॉरी, x1 किस किस के राइट आए थे खुद से? वेरी गुड ध्रुवल, अदर देन ध्रुवल ज्ञानेश्वरी इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स बेटा? अब इसके बाद क्या करेंगे दिव्या? x1 मिल गए मुझे 2। दिव्या बोलो बेटा। क्या करेंगे टीशा? दिव्या आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलो बेटा याशिका। नेक्स्ट स्टेप, y के इक्वेशन में पुट अप करेंगे y। तो हमको 2 पॉइंट्स मिल रहा है क्योंकि x1 की 2 वैल्यूज मिली। y1 कितना आ रहा? So the required points are therefore the required points are समझे क्या साहिल? खुद से आए थे क्या? यूज प्रॉपर कैलकुलेशन। ये इसमें पुटअप करेंगे ना बेटा, ये इक्वेशन 1, समझे? मैंने बहुत डायरेक्ट लिखा है, आप लोग थोड़ा समझ। सेम आ गए थे। कंचन, सिमरन आपको क्लियर हो रहा है? टीशा, मनस्वी, अनुष्का, एवरीबडी एवरीबडी।
एक लास्ट एग्जांपल कर लेंगे, लास्ट, थोड़ा फास्ट करना, सिंपल ही है। व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन? 0 0, यहाँ पॉइंट भी है, सब है, सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। किसकी याद आ रही बोलो बेटा? टीशा, किसकी याद आ रही है? सिमरन, किसकी याद आ रही का मतलब कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, ये उसका मतलब है, ये क्वेश्चन। मैम स्लोप हाँ नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड कुछ और है, गलत नहीं बोला आपने, स्लोप तो निकालना ही है बेटा उसमें। ज्ञानेश्वरी, क्वेश्चन रूल। वेरी गुड ध्रुवल, क्वेश्चन टू। सभी को आ रहा है गर्ल्स? इधर आंसर बताएंगी महिमा, क्या आ रहा आंसर? इक्वेशन बनाना है बेटा, इक्वेशन बनाना है, y माइनस y1, क्या है क्वेश्चन टूल विनीत? महिमा आंसर बताओ। x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा x plus y equals to 0. वेरी गुड, क्लियर हुआ क्या सभी को? अच्छा पहले मुझे बताओ dy बाय dx कितना है? ये राइट आया क्या? ओरिजिन यानी ये सभी का आया क्या बेटा? यस मैम। अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ? अब हम क्या निकालेंगे? ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी गलत नहीं है, मैं डायरेक्ट निकालती इक्वेशन ऑफ। क्लियर हुआ? राइट आए क्या अथर्वा? ये टॉपिक में किसी को कोई डिफिकल्टी है? कल वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ बेटा, now bye everyone.